हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में पलासी की लड़ाई। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 247। अगला है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है क्योंकि वह क्या करता है, वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है कि उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को। अगला प्रश्न है कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है। क्या है उपोत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। अगला एक निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा ध्वनि। अगला प्रश्न की स्वर्ण मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेत रुधिर कोशिका। अगला प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिहीन स्फीति। अगला है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी कि क्षेत्र में से मेल खाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हम क्या लगा देंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे भारत व सऊदी अरब। ठीक है, विकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न है कि संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। अगला कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय स्थित है। तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। अगला कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंडिया शास्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। ठीक है। अगला कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही विकल्प लगाइए सत्यजीत रे। अगला है कि सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा क्या आपसे कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे बौद्ध का।
अगला है कि भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 नवंबर। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि असंगत मिलान खोजे। तो असंगत मिलान इनमें दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा में है। ये क्या है? असंगत है, क्योंकि दक्षिणी रूस में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह 5387 फीट गहरा और 1642 मीटर गहराई है इसका। अगर मीटर में पूछे तो 1642। ठीक है। अगर इसका समुद्र तल से लगभग 3893 फीट है ये। ठीक है। और मीटर में पूछे तो 1187 नीचे अनुमानित है। ठीक है। बैकाल झील आयतन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि जिस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम है, तो पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनावों में मतदान करना। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्या है? वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला है कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय का रचना है। अगला प्रश्न है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। 1908 में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय और 1909 में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। अगला है निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कथकली। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना है? तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि 11 पारी का औसत स्कोर x है, तो लिखेंगे आप 11x। ठीक है। प्लस लिख दीजिएगा आप क्या 84, प्लस क्या लिखिएगा 84 लिख दीजिएगा। ठीक है। और बराबर लिख दीजिए यहाँ पे आप 12। ठीक है। 12। उसके बाद लिखिए x प्लस 4। ठीक है। x प्लस क्या लिख दीजिएगा आप 4 लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा बराबर 11। ठीक है। x प्लस लिख दीजिएगा 84। क्या लिख दीजिएगा 84 बराबर हो जाएगा आपका 12x। ठीक है। 12x और प्लस आपका हो जाएगा 48। ठीक है। क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा आप 12x माइनस 11x और बराबर लिख दीजिएगा क्या यहाँ पे ये 11x है। ठीक है। 11x ढंग से इसका पेन चल नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। यहाँ पे 84 माइनस क्या हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर आपको क्या मिल जाएंगे? x बराबर यहाँ पे आपको 36 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे 36। ठीक है। तो अगले स्टेप पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 12वें पारी के बाद औसत स्कोर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 गुणा कितना हो जाएगा 36 और प्लस का हो जाएगा 84। ठीक है। और बटा हो जाएगा आपका 12। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 480 बटा 12। 12 चौके 48 यानी 40 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न कि आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप है। तो आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही अन्य नाम है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी
गई, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, 9वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा धीरूभाई अंबानी। क्या हो जाएगा, धीरूभाई अंबानी। अगला है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विंबलडन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था, तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो बोलने का आयतन बराबर है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे दो बेलनों का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। ठीक है, तो पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पहले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, पहले यानी कि फर्स्ट वाला का त्रिज्या हो जाएगा आपका r। ठीक है, तो पहले बेलन की ऊंचाई यानी कि फर्स्ट बेलन की ऊंचाई बराबर लिख देंगे h, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर लिखेंगे सेकेंड बेलन की त्रिज्या बराबर आप क्या लिख दीजिएगा 80% का कितना, छोटी r बराबर 80r बटा हो जाएगा 100। यहाँ पे हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4r/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा। तो प्रश्न से आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले बेलन का आयतन बराबर πr² h बराबर हो जाएगा पाई गुणे क्या हो जाएगा 4r/5 और का होल स्क्वायर गुणे h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम r² h बराबर हो जाएगा 4 चौके 16r² बटा हो जाएगा आपका 50-25 और गुणे हो जाएगा h। क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h। ठीक है, अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। तो h बराबर हम लिखेंगे क्या 16/25 h। ठीक है, यहाँ पे छोटा h बराबर क्या लिखेंगे 16 बटा, क्योंकि ये r² से ये r² खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कैपिटल H बराबर 25/16 और स्मॉल h। ठीक है, तो प्रतिशत यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्रतिशत, तो 25/16 - 1 एलसीएम की कर दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 और बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या 9/16 गुणे 100। ठीक है, यही आएगा ना। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 गुणे 25/4। ठीक है, काटपीट मिटा दीजिए, यहाँ से उत्तर आ जाएगा 56.25। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि यर्लुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कल के सेशन में बताए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुशाला। क्या हो जाएगा मधुशाला। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ है, तो इसका सही विकल्प क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर लगा दीजिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा प्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच रखा गया कि किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए, तो इसका सही विकल्प लगाइए 1901।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1757। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे वानासुर। क्या हो जाएगा? वानासुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि इस नदी की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। यदि तिब्बत यानी कि चेमयुंग डंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहां इसे तसंगपो यानी कि सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस तिस्तता है। नदी का नाम क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा ये नाम दिया है इसका, ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं। ठीक है। इसका पूरा डिटेल ही दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क में। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक प्रशासनीय अधिकरण। अगला संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? 552। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है TUP और यहाँ पे ट्रिपल स्पेस है, फिर PKT है, फिर यहाँ पे ट्रिपल स्पेस है, फिर इसके बाद क्या दिया है KTUP। ठीक है। तो KTUP के बाद क्या देखिए यहाँ पे K है ना K, फिर यहाँ पे देखिए P के बाद क्या है K है, K के बाद क्या है T है ना। अब देखिए जहां पे आपको T दिख रहा है, T के जस्ट बाद क्या होगा U होगा, तो यानी KTU यही होना चाहिए ना KTU। ठीक है। अब उसके बाद देखिए T के बाद क्या है U है, U के बाद फिर क्या है P है, P के बाद फिर क्या है K है। ऐसे ही इसको फिल कर दीजिए, और इसको आप चाहे तो 2 या 3 बराबर भागों में बांटकर भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। देखिए जैसा कि हम लगाए हैं ऐसा है या नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं है। हीरे की प्राप्ति कह रहा है ये अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर परिषद। अगला है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि इदमत उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नूरजहां। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसे कोबालामीन भी कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालामीन। अगला है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा?
माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में मुख्य रूप से फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अगला प्रश्न पूछा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसको देखिए यहाँ पे लिख कर करते, जैसे एक है 64 है, उसके बाद 343 है। ठीक है। उसके बाद कितना है? 1000 है। कितने हैं? 1000। और अगला पूछा है यहाँ पे नीचे जो है, नीचे नहीं ऊपर ही लिख देते हैं 4096, या फिर इसको ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद वही है। ठीक है। चलिए यहाँ से 1 का क्यूब करिए और आगे बढ़िए, यहाँ से 4 का क्यूब करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या 3 का डिफरेंस 7 का क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद 3 का डिफरेंस 10 का क्यूब कर लेंगे, अगले में 13 का क्यूब करके लिख देंगे क्या 2197, जो विकल्प 3 में है। फिर अगले में कितने का क्यूब कर देंगे हम 16 का क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4096 जो यहाँ पे है ना। तो इसका सही विकल्प होगा 2197। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। यहाँ पे वैशाली बिहार का एक प्राचीन नगर है। वैशाली बिहार का एक प्राचीन नगर है जिसको विश्व का पहला गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। यह लिच्छवी शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हीरक वलय ईश्वर की आंख और बोली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक से के हिस्से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है। 4 जून 1769 को हैदर अली और अंग्रेज के बीच संपन्न मद्रास की संधि द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध का समाप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है आपके बीच क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। आइए यहाँ पे लगाते हैं। इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधेयकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। अगला है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। अगले प्रश्न पे चलिए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। अगला प्रश्न है कि ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करे। अगला प्रश्न है कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण या स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहा भी जल में विद्यमान है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। अगला है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर क्या लगा दीजिएगा? कुंवर सिंह। ठीक है। कुंवर सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 1853 में बंबई से ठाणे तक प्रथम रेलगाड़ी भारत में चली थी। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7500 रुपए की धनराशि 8 वर्ष में 11,700 रुपए हो जाती है।
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बराबर यहाँ पे लिखेंगे 11,700 माइनस कर लीजिए 7,500, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 7,500 कर लीजिए, घटा दीजिए तो आज हो जाएगा आपका 4,200। कितने हो जाएगा 4,200 हो जाएगा। ठीक है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यानी कि 42 क्या हो जाएगा 4200 और गुणा हो जाएगा 100 और बेटा में आ जाएगा आपका 7,500 और गुणा हो जाएगा कितने से 8 से, 20 से 20 खत्म करा दीजिए, यहाँ पे काटपीट मचाना शुरू कीजिए, 7% उत्तर आएंगे जो विकल्प किसमें निहित है 1 में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो इसका सही विकल्प लगाइए, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय। यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया हुआ है, लेकिन पूरा नाम बोलिए इनका राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे RC देसाई। ठीक है, क्या हो जाएगा RC देसाई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बेगम हजरत महल कहिए या फिर बेगम ऑफ अवध, इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। टैगलाइन और उनके बीच असंगत मिलान पूछा है। तो पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये क्या है, देखिए ये सही मिलान जो है नहीं है, क्योंकि एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक का क्षेत्र है, जिसने फरवरी 2012 में एक नया ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी, ये किसका है, एक्सिस बैंक का है, न कि पंजाब नेशनल बैंक का है। ठीक है, पंजाब नेशनल का टैगलाइन है ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक का क्या हो जाएगा, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये क्या है, सही शर्तें नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरल करिए। अब आइए इसको सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65 माइनस कर दीजिए यहाँ पे 40, क्या हो जाएगा 40 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्रैकेट के अंदर 60 और गुना कर दीजिए 1 बटा कितने से, 1 बटा 5 से। ठीक है, और माइनस लिखिएगा यहाँ पे 18 माइनस 24, कितने 18 माइनस 24 और गुना कर दीजिए 1 बटा 4 से, फिर ब्रैकेट बंद और बाहर की ओर 6 और मजली ब्रैकेट, उसके बाद क्या बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये कटेगा 6 चौके 24। ठीक है, और यहाँ से ये कटेगा 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 65 और ब्रैकेट बंद 40 माइनस ये 12 पंजे 60 जो कटा था 12 माइनस 18 माइनस 6 और भगा का यहाँ 6। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे 65 माइनस हो जाएगा आपका 65 माइनस 40 और माइनस का 12 और यहाँ पे माइनस 12, क्योंकि 18 में से 6 गया तो 12 गुने फिर कर देंगे 1 बटा 6, तो ये 6 दूना 12 कट गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 माइनस 40 माइनस हो जाएगा आपका 12 माइनस 2। तो क्या यहाँ से मिला आपको 65 माइनस 40 ब्रैकेट के अंदर और माइनस का 10, तो ऊपर लिख देते हैं 65 माइनस हो जाएगा आपका 30 और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहे हैं कि गलत मिलान की पहचान करें। तो अमीटर जोक्साइरस जेनसेन
ठीक है, ये क्या है, गलत मिलान है, क्योंकि पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार डच देश के निवासी जोकरायस जेनसेन किए थे। जेनसन को कभी कभी सही अर्थों में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का भी श्रेय दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक फ्रेडरिक डेक्सलर ने 1884 में अमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो अमीटर का आविष्कारक कौन हो गए, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। ठीक है, और यहाँ पे जो जोकरायस जेनसेन है, इनका क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।